नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम दूसरी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने हर तुरुप के इक्के को चल देना चाहते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों वो है टिकट का बंटवारा। हर पॉलिटिकल पार्टी टिकट बंटवारे पर बहुत ही ज्यादा करीने से, बहुत ही ज्यादा बारीक तरीके से अपनी सारी चीजों को रख रही। लेकिन समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां चल रही हैं और अखिलेश यादव जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जुटे हुए हैं, अखिलेश यादव तो एक तरफ, शिवपाल यादव जिस तरह जुटे हुए हैं, चाचा जिस तरह पूर्वांचल के मिशन पर लगे हुए हैं, इन तमाम चीजों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजों को मुश्किल किया है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये बात बखूबी समझ रही है कि इन दोनों की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी। और सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो है टिकट वितरण। किसे टिकट दिया जाए, किसे टिकट ना दिया जाए, कैसे सधे हुए प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक तौर पर रौद्र रूप दिखाया है वो भाजपा के गले की फांस बन गया है। हाल फिलहाल के दिनों में आप देख ही रहे होंगे कि डीएनए का मामला उत्तर प्रदेश में किस कदर चल रहा है और अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक किस तरह एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये तमाम बातें ये बताती हैं कि अखिलेश यादव जिस तेजी के साथ तैयारियों में लगे हुए हैं वो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन रही है, बड़ी मुसीबत बन रही है। और जैसा मैं बता रहा हूं आपको कि टिकट वितरण की जो बात है भारतीय जनता पार्टी में भी वो एक बड़ा सिरदर्द बन रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव ने यह बात क्लियर कर दी है कि प्रत्याशी जिताऊ हो, हम उसे टिकट देंगे और टिकट वितरण को लेकर के तमाम मंथन जो है वो चल रहा है। लेकिन भाजपा को यही बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे टिकट देना है, कैसे प्रत्याशियों पर भरोसा करना है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में, यानी कि साल 2022 की विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार के 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और वो बदलाव टिकट वितरण से ही जुड़ा हुआ है। पिछली बार का तो आपको याद होगा, जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो भाजपा और उसकी जो सहयोगी पार्टियां थी उनको 273 सीटें मिली थी और इसी 273 सीटों के बलबूते वो उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुए थे। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी। 403 विधानसभा सीटों वाले इस उत्तर प्रदेश में 402 के नतीजे आए थे। समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी दल थे, आरएलडी और सुहेलदेव भारतीय समाज, इन दोनों ने समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी गद्दारी की। आरएलडी के जो चीफ थे जयंत चौधरी, उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की पीठ पर राजनीतिक चाकू घोंप दिया। नुकसान समाजवादी पार्टी का हो गया क्योंकि उनके जो है 8 विधायक जिताए गठबंधन में और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। इतना ही नहीं, उनको खुद राज्यसभा अखिलेश यादव ने भेजा और उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को ही डिच कर लिया। यही काम जो है वो सुभाषपा के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने किया। अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ा, 6 विधायक बने और चले गए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये बातें अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आई और उन्होंने इन तमाम चीजों से सीखा। 2022 के विधानसभा चुनावों से उन्होंने सीखा कि कैसे अब अपने गठबंधन के साथियों पर भरोसा करना है और कैसे इन चीजों से पार पाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले चुनावों ने अखिलेश यादव को सिखाई। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले 22 के विधानसभा चुनावों से इस बार 27 के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ सीखा है। 22 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों बीजेपी ने तकरीबन अपने 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे और विधायकों के अलावा तमाम मंत्री भी थे। उसने अपना दल एस और तमाम लोगों के साथ चुनाव लड़ा और उनको टिकट दिया था। निषाद पार्टी थी, अपना दल एस थी और निषाद पार्टी के 10 और अपना दल के जो है वो 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। भाजपा ने यहां पर प्रत्याशी नहीं दिए थे। अपने उसने 50 के आसपास जो है वो विधायकों के टिकट काटे थे जिनमें कई जो है वो चर्चित नाम थे।
तो यही बात है दोस्तों, पिछली बार भाजपा ने 50 लोगों के टिकट काटे थे, इस बार तकरीबन 100 लोगों के वो टिकट काटने जा रहे हैं। अपने सिटिंग विधायकों के 100 लोगों के टिकट कटेंगे और इसके पीछे की वजह जो है वो अखिलेश यादव है। आप कहेंगे कैसे? अखिलेश यादव ने जिस तरह अपनी पार्टी की मुहिम चलाई है और जिस तरह विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखा है, पब्लिकली जाकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को ये बात बता रहे हैं कि आपके इलाके का विधायक था और उसने क्या काम किया है। और यही बात भारतीय जनता पार्टी को पता चल रही है कि उसके विधायक के खिलाफ किस तरह एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, किस तरह विधायकों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और किस तरह वो विधायक जो है वो अपनी फील्ड पर डिफॉल्टर साबित हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है, अंदर खाने से खबर है कि भाजपा तकरीबन 100 लोगों का, 100 विधायकों का टिकट काटे। पिछली बार जिनमें 50 लोगों का कटा था। आपको याद होगा पिछली बार सरोजनी नगर लखनऊ की एक बड़ी सीट थी, मंत्री स्वाति सिंह यहां पर थी, उनके पति दयाशंकर थे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, विवाद हुआ, उसके बाद उनका टिकट कटा। उनकी जगह पर राजेश्वर सिंह जो सेवानिवृत्त लेकर आए थे आईपीएस, उनको टिकट दिया गया। और सिर्फ वही नहीं थे, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका टिकट काटा गया और सरकार में मंत्री थे। दूसरा बड़ा नाम था मुकुट बिहारी वर्मा का, योगी सरकार में सहकारिता मंत्री थे और इनको टिकट काट दिया गया। बहराइच की कैसरगंज सीट से ये विधायक थे। एक थे चौधरी उदयबान सिंह, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था इनके पास, राज्य मंत्री थे, इनका भी टिकट काट दिया गया था। ये आगरा की फतेहपुर सीकरी एक जगह है, वहां से ये विधायक थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का टिकट काट दिया गया था, महेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया था, भूपेंद्र चौधरी का टिकट काटा गया। ऐसे तमाम लोग थे जो चुनावी मैदान में नहीं थे, उनका टिकट काटा गया। बहुत सारे एमएलसी थे जिनको भाजपा ने चुनाव लड़ा दिया। योगी आदित्यनाथ खुद थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, ये एमएलसी थे, बावजूद इसके विधानसभा का चुनाव लड़े। ये भी बताता था कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, बहुत जो सेफ सीट है वहां पर इनको चुनाव लड़ाया जाए। योगी आदित्यनाथ तो चुनाव जीत गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए थे। और सिराथू सीट थी केशव प्रसाद मौर्य की, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो हारे थे। इसके अलावा अमेठी की गरिमा सिंह थी, सुल्तानपुर से सूर्यभान सिंह थे, लंबुआ से देवमणि द्विवेदी थे, आलापुर से अनीता कमल थी, रुधौली से संजय जायसवाल थे, सलेमपुर से कालीचरण प्रसाद थे, मधुबन से दारा सिंह चौहान थे, बैरिया से सुरेंद्रनाथ सिंह थे। ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनका जो है नाम था और उनको बीजेपी ने इस बार का टिकट 22 का जो चुनाव में था वो नहीं दिया था, यानी कि इन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे 50 से ज्यादा नाम थे और इस बार यही जो संख्या है वो 50 से बढ़कर 100 तक जा रही है, यानी कि 100 लोगों के नाम धीरे धीरे भाजपा की जो टिकट बंटवारा समिति है उसके सामने पहुंच रहे हैं और उनका नाम जो है वो इस बार मुश्किलों में है। और सिर्फ विधानसभा ही नहीं, लोकसभा के चुनाव में भी, यानी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव गुजरा था, बीजेपी ने अपने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से तकरीबन 101 सांसद थे जिनका टिकट काट दिया था और 34%, मतलब जो सिटिंग सांसद थे उनका 34% जो है हिस्सा था जिनका टिकट कटा था। और 2019 में भाजपा ने अपने 119 सांसदों के टिकट काटे थे। यानी कि बीजेपी के पास रिपोर्ट जो पहुंच रही है वो ये हर साल जो आंकड़ा है वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप देखिए कि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी का 2024 तक क्या आबो हवा बदली वो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में भी 2017 से अब तक यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदली हैं और इन तमाम चीजों का जो है वो नुकसान भाजपा को धीरे धीरे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं, 75 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था 2024 में और 5 सीटें सहयोगी दल की थीं, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और बीजेपी ने अपने जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में थे उनमें से 9 लोगों का टिकट काटा था और कई बड़े नाम थे। बरेली से संतोष गंगवार 8 बार के सांसद, पीलीभीत से वरुण गांधी, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बाराबंकी से सांसद उपेंद्र रावत, बदायूं से स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी जो थी संघमित्रा मौर्य, उनका टिकट कट गया। कानपुर की सीट थी शहर की नगर की, उससे सत्यदेव पचौरी का टिकट कट गया। बहराइच से अक्षयवर गौड़ का टिकट कटा, हाथरस से राजवीर सिंह का टिकट कटा, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा। यानी कि बीजेपी के पास बहुत सारी मुश्किलें रहीं, बहुत सारी दिक्कत रहीं। इलाहाबाद से एक बड़ा नाम था रीता बहुगुणा जोशी का, याद होगा आपको, उनका टिकट काट दिया गया।
कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। यानी कि बीजेपी अपने नेताओं के फीडबैक पर जो है वो बड़ा रिपोर्ट कार्ड मंगा रही थी, और यही बात भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, आप दिल्ली का मैं जिक्र अगर करूं, 7 सांसद आते हैं, 7 में 6 का टिकट काट दिया। मनोज तिवारी इकलौते रह गए थे जिनका टिकट जो है वो भाजपा ने कंटिन्यू किया था। उत्तराखंड में 5 में 2 सांसदों का टिकट काट दिया। यानी कि भाजपा के लिए भी अपने नेताओं को, प्रत्याशियों को रिपीट करना एक बड़ी चुनौती। यही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होने जा रही। 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट इस बार भाजपा काटने जा रही है, और इन विधायकों के पीछे अखिलेश यादव का राजनीतिक जो दांवपेच है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन रही हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि जो 10 सीटें अभी बाई इलेक्शन की हुई थी, उपचुनाव की, जिनमें 10 में से 8 सीटें भाजपा जीती थी, भाजपा ने किस तरह वहां पर अहंकारी और बदले की राजनीति से चुनाव कराया, ये आप लोगों के सामने है। 27 के चुनाव में ये पूरी सीटों का गणित उलटने जा रहा है। ये जो 8 और 2 का शेयर था, ये आपको उल्टा दिखेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। अखिलेश यादव इस बात को बार बार कहते रहे। तो जो खबर का लब्बो-लुआब है, जो खबर की जिस्ट है, वो यही है कि समाजवादी पार्टी ने जिन तैयारियों के साथ अपना काम शुरू किया है, और वो अपने साथ साथ अपनी विरोध में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके खिलाफ भी जो रणनीति बना रहे हैं, उसी का ये नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये भरोसा हो चला है कि उनके विधायक अब पूरी तरह से जनता के बीच में दोबारा या तिबारा जाने के लिए तैयार नहीं है। जनता उनका बाइकआउट कर देगी। इनमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो दूसरे दलों से आए हुए नेता भी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के जो 7 विधायक गए, जिन्होंने राज्यसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोटिंग का काम किया, मनोज पांडे, अभय सिंह और तमाम दूसरे जो लोग थे, इन लोगों को भी पचा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। टिकट बंटवारे में जो है वो उनके लिए भी बड़ी मुसीबतें होंगी भाजपा के लिए। तो ऐसी मुमकिन कोशिशें हैं कि उनके भी टिकट काटे जा सकते हैं, उनमें से भी कईयों के टिकट काटे जा सकते हैं अगर भाजपा उन्हें अपने बैनर पर चुनाव में उतारती है तो। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो फीडबैक मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों का, आपको याद होगा कैसरगंज के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण ने कहा था कि जो है विधायक माने कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी पश्चिम में भी आरएलडी के जो विधायक हैं कोटे से, मंत्री हैं जो कोटे से, वो गए थे तो उनके बैठक में एक कप्तान और जिलाधिकारी नहीं पहुंचे। इस बात से वो बड़े नाराज हो गए और बहुत सारी बातें सुनने को मिली, और वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। एक जगह पर मंत्री जी को चाय नहीं मिली तो वो नाराज हो गए। तो यानी कि ये तमाम जो रसूख है, जो ये घमंड है सत्ता का, वो धीरे धीरे काफूर हो रहा है, धीरे धीरे मुसीबत का सबब बन रहा है, और ये भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने गठबंधन के लोगों को साथ लेकर चलेगी, क्योंकि इस बार आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की भी भाजपा से बन नहीं रही है, मजबूरी में गठबंधन में वो लोग हैं। अब वो लोग कितना साथ देंगे, कैसे उनका टिकट बंटवारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। निषाद पार्टी के भी संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी पर रह रहकर बगावत के सुर जो है वो फूका करते हैं, उनको कैसे पार्टी साथ लेकर चलेगी। हालांकि उनको तो उपचुनाव में दिखा दिया था भाजपा ने, मझवा सीट जो है वहां से उनका विधायक था जो सांसद बन गया था, उनकी सिटिंग सीट पर भाजपा ने उनको मौका नहीं दिया, भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा था। तो बहुत बार्गेनिंग अब चलेगी नहीं। ओम प्रकाश राजभर भी दबाव बनाकर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी जो इमेज है वो बहुत डिमोलिश कर चुके हैं। बहुत बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि जो नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, हर आदमी यही कहता है कि वो राजनीतिक तौर पर बहुत बार्गेनिंग करते हैं। भाजपा के भी अंदर खाने से यही खबर है। तो भाजपा के ऊपर एक बड़ी मुश्किलों का समय है कि वो अपने विधायकों को कैसे जो है वो तैयार करे, किन प्रत्याशियों को मौका दे, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ठोक बजाकर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। 100 से ज्यादा नाम है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 100 से ज्यादा नाम है जिनके टिकट इस बार भाजपा काटेगी अपने सिटिंग विधायक। आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं? भाजपा के इस टिकट बंटवारे पर कैसे भाजपा पार पाएगी, और समाजवादी पार्टी का जो दबाव है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर पॉलिटिकली मानसिक तौर से, तो वो उससे कैसे निपट पाएगी, कैसे चीजों को पूरा करेगी, और सपा का ये जो पॉलिटिकली वार है इससे भाजपा कैसे बचेगी, और अखिलेश यादव इस पर कैसे लीड लेंगे, इन पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। भाजपा के अलावा सपा भी अपने टिकट वितरण पर कैसे काम करेगी ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं,
और कैसे उस पर आगे के लिए अखिलेश यादव चल रहे हैं, ये सारी बातें लगातार हम आपको बताते रहेंगे। आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।